हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ भटपाल। चलिए आज एक फटाफट स्नैक्स बनाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपने दाल भिगो दी और फिर समझ में नहीं आ रहा कि अरे ये दाल तो ज़्यादा भीग गई, अब इसका क्या करें। आपने जिस काम के लिए दाल भिगाई वो तो यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करना, राइट। उसका एक सोल्यूशन मैं आज दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे कोई भी दाल अगर भिगाई हो तो फटाफट उसके पकौड़े बना सकते हैं। जैसे मैं आज उड़द दाल के पकौड़े बना रहा हूँ, एकदम मज़ेदार वाले। तो उड़द दाल कौन सी ली है मैंने, छिलके वाली ली है, ठीक है जी। इसको भिगो के रखा है, ये देखिए। ये ऐसे अगर पकोड़े बनाने हैं तो ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे भिगो के रखें और फटाफट काम करना है। कि आपको अचानक से कॉल आया कि यार आज हम आपके घर में पार्टी करने आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, गर्म पानी लीजिएगा, उसमें दाल जो है ना डाल के रख दीजिए, बस आधे घंटे में दाल तैयार हो जाएगी। ये छिलके वाली उड़द दाल, होल उड़द दाल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, छिलके वाली उड़द दाल। तो ये सोल्यूशन भी दे दिया। एक बड़ा प्याज ले लेते हैं, एक्चुअली 2 बड़े प्याज लेते हैं, ठीक है। प्याज ज़्यादा डालेंगे तो मज़ा आएगा। 2 बड़े प्याज लेते हैं, चॉप कर लेंगे। चॉप कर लेते हैं। ये लीजिए, प्याज चॉप कर लिया। अब हरी मिर्चें ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कितना तीखा आप खाते हैं। मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 1 कप दाल यूज़ करनी है, भीगी हुई है, सोख। तो 1 कप भीगी हुई दाल मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि आधा कप कच्ची दाल, जिसको अनसोक वाली दाल है वो ले ली। तो 4 मिर्चें चॉप कर ली। अदरक का टुकड़ा 1 इंच ले लें। और अगर इस तरह से काटना है ना तो आपने अदरक को अच्छे से धोना है। ओहो, ये लीजिए। ओके, ये हो गया। और दाल पीस लेते हैं। अच्छा, छिलके मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है जी। ये दाल ले लेते हैं और इसको पीस लेंगे। हल्का सा पानी डाल लेते हैं। अच्छा, वड़े की तरह मैं इसको पीसूंगा नहीं, एकदम बारीक नहीं पीसूंगा। मुझे लगता है थोड़ा सा और पीसना पड़ेगा। ये देखिए, थोड़ा सा और पीस लेता हूँ। ये सब निकाल लेते हैं। थोड़ा दरदरा होना चाहिए, लेकिन इतना मोटा भी नहीं जितना भी मैंने दिखाया। वाह, आ जाइए, अब एकदम करेक्ट है। यस, दिस इज हाउ आई वांट। ओके जी, ये लीजिए। थोड़े से दाने, थोड़ा सा दरदरापन, ये सारा मुझे चाहिए। ये लीजिए। अब थोड़ा सा मसाला डाल लेते हैं। रेड चिली पाउडर आधा छोटा चम्मच, टर्मरिक 1/4 छोटा चम्मच,
ये जीरा 1 छोटा चम्मच, करी पत्ता ले लें कुछ, ठीक है, 10-12 करी पत्ता ले लें, उसको इस तरह से तोड़ के डाल लें। थोड़ा सा साउथ इंडियन एसेंस आ जाएगा और जो आपके पकोड़े बन रहे हैं क्रिस्प वाले, बड़े मज़ेदार हो जाएंगे। इसमें नमक शमक कर लीजिएगा मज़े से। एक और चीज़ इसमें मैं डालूंगा, वो है बेसन। ये लीजिए, लगभग 3 बड़े चम्मच बेसन के डालने, और ये अब सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। बेसन से थोड़ी बाइंडिंग बेटर हो जाएगी। वाह क्या बात है भाई, मिश्रण तैयार और हम भी तैयार। पानी ले लेते हैं इसमें, और ये हमने यहाँ पे तेल तैयार करके रखा है। और क्या करेंगे, सबसे पहले हाथों में पानी लगा लीजिए और थोड़ा सा चपटा कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, और ये वड़े डाल दीजिए इसमें। वाह क्या बात, फटाफट। तो चलिए, ये वड़े जो है वो आप जब डालते हैं पहले बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता। फिर धीरे धीरे तेल में जैसे तैरना आने लगता है उसको, तो ऊपर आने लगते हैं, और धीरे धीरे उनकी ईगो ब्लास्ट, मतलब ईगो फूलने लगती है, तो वो वड़े जो है फूलने लगते हैं। तो जब ऊपर आ जाते हैं, मैं ये निकाल लेता हूँ, हाफ फ्राई किए हुए ये निकाल लेता हूँ, और उसके बाद डबल फ्राई करेंगे, क्योंकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए 2 बार फ्राई करना है। तो चलिए, अब वापस जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है, इसको फ्राई कर लेते हैं दोबारा। चलिए, अब ये बढ़िया फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं। अब इस पे चाट मसाला, करारा कर लेते, थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल देते हैं। आहा, क्या बात है। ये लीजिए, परोसने के लिए हम तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया। आ जाइए। आहा, ये एक प्लेट भर के आएगी, गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। इस पे थोड़ा सा डाल देते हैं। वाह भाई, सिंपल चीज फटाफट तैयार होती है और स्वादिष्ट इतनी कि मजा आ जाए। और कई बार आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई चीज फटाफट बनाने का आपको मौका मिला और वो इतनी स्वादिष्ट होती है, पूछिए मत। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आपके मन में भी, अगर मन में है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा वही वाली फटाफट चीजें आपके लिए बनाऊं। लेकिन अभी तो ये बना है जी भाई, छिलके वाले उड़द दाल के पकोड़े, एक तरीके से कह लें, एकदम क्रिस्प, मजेदार।